दोस्तों, जैसे जैसे हम आधुनिकता में और डूबे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी चीजें आधुनिक होती जा रही हैं, फिर चाहे वो करेंसी क्यों ना हो। और दोस्तों, आजकल एनएफटी बहुत चर्चा में है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये एनएफटी क्या है? दोस्तों, एनएफटी का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। ये एक डिजिटल आइटम होते हैं जैसे कोई आर्ट, गेम, जीआईएफ, वीडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट, इमेजेस और कई सारे। और ये ऐसी चीजें हैं जो सबसे हटके होती हैं, यानी कि सबसे अलग। दोस्तों, अगर आपकी आर्ट एक बार इस आर्ट डिजिटल दुनिया में स्थापित हो जाए और लोगों को उसमें कुछ विचित्र दिख जाए तो वो एनएफटी के रूप में घोषित हो जाता है। और ये नॉन टेंजिबल होने के कारण इसकी आइडेंटिटी सबसे अलग होती है। और अगर एक बार आपकी कोई भी आर्ट इस कैटेगरी में आ जाए, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन की कैटेगरी में, तो उसका आपको एक ओनरशिप सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और दोस्तों, यही नहीं, हर एनएफटी दूसरी एनएफटी से बहुत ही अलग होती है। देखा जाए तो ज्यादातर एनएफटी इथेरियम ब्लॉकचेन का हिस्सा है। इथेरियम बिटकॉइन और डॉग कॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसका ब्लॉकचेन नॉन फंजिबल टोकन को भी सपोर्ट करता है, जिसमें अतिरिक्त डेटा शामिल होता है जो उन्हें ईटीएच कॉइन से अलग तरीके से कार्य करने की अनुमति देता है। दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल लग्जरियस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 सबसे महंगी एनएफटी बिक्री। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है मेटा रिफ्ट। इसकी कीमत है $9,04,13। ये एक सतोशी इशू है क्योंकि कोई नहीं जानता कि इस आर्ट वर्क को किसने बनाया है। इसके कलाकार को पाक के नाम से जाना जाता है, हालांकि उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता। पाक स्पष्ट रूप से डिजिटल आर्ट सीन में काफी लोकप्रिय है और ये पीस ऑफ आर्ट अपने यूनिक कैरेक्टर के कारण $9,04,13 में बेचा गया। नंबर 9 पर है नॉट फॉरगॉटन बट गॉन। क्या आप एक घूमने वाले गमी बियर की वीडियो क्लिप पर लाखों खर्च करना चाहते हैं? ठीक ऐसा ही निफ्टी गेटवे एनएफटी की बिक्री के साथ हुआ। इसको विल्सबे नाम के एक कलाकार ने बनाया था। ऐसा लगता है कि वे विभिन्न प्रकार के गमी बियर को विभिन्न प्रकार के आविष्कारशील तरीकों से उपयोग करता है। नॉट फॉरगॉटन बट गॉन एक घूमने वाले सुनहरे गमी बियर के कंकाल की 16 सेकंड की फिल्म है और इसका शीर्षक नॉट फॉरगॉटन बट गॉन है। इस मूर्ति को कलाकार द्वारा 1 मिलियन में बेचा गया था। डिक्रिप्ट के अनुसार ये अद्भुत कलाकार न्यूयॉर्क से है और उन्होंने हाल ही में एनएफटी कलाकृतियों के क्षेत्र में एक जबरदस्त नई शुरुआत की है। नंबर 8 पर है क्रिप्टो पंक 4156। हमारी सूची में अगला है क्रिप्टो पंक 4156, जो बाजार में अब तक बेचा गया सबसे महंगा एनएफटी है। ये एक एप पंक है और इस बार ये एक बोनस के रूप में एक नीली बंदना के साथ आता है और कुल 10,000 में से केवल 481 पंक में ये विशेषता है। इसकी बिक्री $1.25 मिलियन में हुई थी। ये $1.25 मिलियन की बिक्री के साथ इथेरियम के इस एड्रेस के अंतर्गत आता है। हालांकि क्रिप्टो पंक खरीदने के लिए इथेरियम गैस की आवश्यकता होती है, इसीलिए यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो इसे ध्यान में रखें। नंबर 7 पर है एक्सी इन्फिनिटी जेनेसिस लैंड। दोस्तों, इसका लेन देन $1.5 मिलियन में हुआ। हाल के सप्ताह में एनएफटी की ट्रेडिंग मात्रा में नाटकीय रूप से भी काफी विस्तार हुआ है। यदि आप वर्चुअल गेम खेलते हैं तो आप जानते हैं कि इन गेम सामान कितना महंगा हो सकता है। हालांकि इथेरियम बेस्ड वर्चुअल गेम एक्सी इन्फिनिटी ने इसे अगले स्तर पर धकेल दिया है। जेनेसिस लैंड गेम एक महत्वपूर्ण लागत के साथ आता है। हालांकि कम्युनिटी के एक सदस्य ने 9 जेनेसिस ब्लॉकों के लिए सिर्फ $1.5 मिलियन का भुगतान किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2021 में ये सबसे महंगे एनएफटी में से एक होगा। बिक्री के समय इसका मूल्य 888.25 इथर था, क्योंकि इथर की कीमत भी बढ़ गई है। नंबर 6 पर है क्रिप्टो पंक 6965। हमारी कैलकुलेशन के अनुसार ये 2021 में सबसे महंगे एनएफटी में से एक है। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक क्रिप्टो पंक की विशेषता और विशेषताओं का अपना सेट होता है। नतीजतन ये पंक ज्यादा अलग नहीं है। क्रिप्टो पंक 6965 ऐप स्पीसीज का मेंबर है। इसमें बोनस के रूप में फेडोरा हेड भी शामिल है, इसलिए इसकी कीमत $1.54 मिलियन है। ये एरिक 721 कॉइन नहीं है, लेकिन इसकी तुलना एरिक 20 टोकन से की जा सकती है। नंबर 5 पर है द फर्स्ट ट्वीट। फर्स्ट ट्वीट 2021 में सबसे महंगे एनएफटी की हमारी सूची में अलग है। सच में 2006 में ट्विटर की स्थापना के बाद सीईओ और संस्थापक जैक डॉर्सी ने पहला ट्वीट भेजा। ट्वीट में कहा गया, बस अपना ट्विटर डाल रहा हूं। बाद में उन्होंने इस ट्वीट को एनएफटी के रूप में $2.9 बिलियन में बेच दिया।
सोशल मीडिया साइट ट्विटर की जबरदस्त प्रमुखता को देखते हुए ये शायद ही आश्चर्य की बात है कि पहले ट्वीट को इतना अटेंशन मिला, और ये एक बिल्कुल नए प्रकार का एसेट टोकन है। किसी भी मामले में निर्माता ने इस ट्वीट को ओरेकल के सीईओ सिना स्टाव को बेच दिया, जो इसको मोनालिसा के खरीद के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा सीईओ ने इस ट्वीट को एक ऑनलाइन नीलामी मंच वैल्यूएबल्स पर नीलाम किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म की शर्तों के अनुसार बिक्री मूल्य से 5% की कटौती प्राप्त की। नंबर 4 पर है क्रॉसरोड्स। तेजी से बढ़ते हुए क्रिप्टो कला क्षेत्र में कुछ नाम बीपल के रूप में जाने जाते हैं। क्रॉसरोड्स हमारे सबसे महंगे एनएफटी में से एक है। ये एक और बीपीएल पीस है और इसे एवरीडेज की भारी बिक्री के साथ कुछ दिन पहले ही बेचा गया था। इसके अलावा आर्टिस्ट इस पेंटिंग को निफ्टी गेटवे पर बेचने में सक्षम था। इसके अलावा एवरीडेज के विपरीत ये एक कलेक्शन के बजाय कलाकृति का एक टुकड़ा है, और इस कलाकृति का मूल्यांकन इसे और भी महंगा बना देता है। न्यू डेवे से क्रिस्टी के युद्ध के बाद और बीपीएल बिक्री के प्रभारी समकालीन कला विशेषज्ञ ने इस महीने की शुरुआत में 8 मार्केट मॉनिटर को बताया कि हम एक ऐसे समय में हैं जहां एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, एक पॉपुलेशन बदलाव, एक पीढ़ीगत बदलाव जो युवा खरीदारों को उत्साहित करता है। नंबर 3 पर है क्रिप्टो पंक 7804। $7.57 मिलियन के साथ हमारे शीर्ष 10 में सबसे महंगी एनएफटी सूची में से एक क्रिप्टो पंक है। ये एक और एलियन पंक 7804 है, जो इस बार 3 अटैचमेंट के साथ आता है। एक्सेसरीज में कैप फॉरवर्ड, स्मॉल शेड्स और एक पाइप शामिल है। कहा जाता है कि केवल 254 पंक के पास कैप फॉरवर्ड है, 378 पंक के पास पाइप है और 317 पंक के पास थोड़ा धूप का चश्मा है। हालांकि लागत इस धारणा पर आधारित है कि एलियन पंक अपेक्षाकृत असामान्य है। जब फर्म ने मूल रूप से 10,000 क्रिप्टो पंक देना शुरू किया तो डायलन फील्ड वो था जिसने पंक को वापस लाया। वास्तव में वे तकनीकी डिजाइन व्यवसाय फिग्मा के संस्थापक हैं, लेकिन उसने उस पंक के लिए इतना भुगतान क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस इथेरियम आधारित एनएफटी में क्षमता देखी, जिसने उन्हें 2018 में इसे हासिल करने के लिए प्रेरित किया। नंबर 2 पर है क्रिप्टो पंक 3100। क्रिप्टो पंक एक बिल्कुल नए प्रकार का एनएफटी निर्माण है। ये बाजार में आने वाला पहला एनएफटी है और एनएफटी बूम के बाद उसमें से कई अब लाखों में बिक रहे हैं। यही कारण है कि क्रिप्टो पंक 3100 अब तक का दूसरा सबसे महंगा एनएफटी बेचा गया। सच में ये क्रिप्टो पंक एक अनोखी चीज है जो 9 एलियंस के समूह से संबंधित है। आप देखते हैं कि स्टॉक में केवल 10,000 पंक है। इसके अलावा उनमें से सिर्फ 9 एलियन हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 9 उनमें से सबसे मूल्यवान कलेक्शन में से एक हैं। ये क्वाइन भी इरिक 20 टोकन में है, जिसका अर्थ यह है कि वे इरिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। ये एक नीले हरे रंग की स्किन टोन और एक एक्सेसरी के साथ आता है। ये इस मामले में एक हेडबैंड है और केवल 406 पंक के पास ये गियर है। इससे भी अधिक क्योंकि ये केवल सिंगल अटैचमेंट के साथ आता है, जो समान रूप से असामान्य है, और इसी वजह से इसको $7.58 मिलियन में बेचा गया। दोस्तों, अब बारी है नंबर 1 की। नंबर 1 पर है एवरीडेज फर्स्ट 5000 डेज। बीपल आर्टिस्ट उतना प्रसिद्ध नहीं था जितना कि वे कुछ सालों में हुआ। हालांकि उन्होंने 2021 में बाजार में सबसे मूल्यवान एनएफटी कलाकृतियों में से एक को बेच दिया। एवरीडेज द फर्स्ट 5000 डेज इस पीस का शीर्षक है। तथ्य यह है कि ये बिक्री क्रिस्टीज में हुई थी, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाती है। बोली $100 से शुरू हुई थी, लेकिन ये तेजी से बढ़ी और अंततः इसे $69.3 मिलियन में बेचा गया। आप खुद भी सोच रहे होंगे कि किसी डिजिटल कला के लिए इतना सारा पैसा क्यों? किसी भी मामले में ये टुकड़ा बीपल की पहली 5000 डिजिटल कलाकृतियों का संग्रह था। सच में मई 2007 से जब बीपल ने डिजिटल कला बनाना शुरू किया, उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया। नतीजतन संग्रह में शैलियां, विषयों और सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो गई, और यही कारण है कि ये अब तक के बेचे गए सबसे महंगे एनएफटी में से एक है। 2021 में ये निसंदेह सबसे मूल्यवान नॉन फंजिबल टोकन में से एक होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस आधुनिक युग में एनएफटी को टक्कर कौन दे सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।